हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अंकिता और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एवरेज। एवरेज आप सभी जानते ही हैं औसत क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं इसका। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स यानी कि जो जो टर्म्स आपको गिवन है उनका सम डिवाइडेड बाय उनके नंबर्स, कितने नंबर में है वो। ठीक है, हिंदी में बोले अगर तो पदों का योग डिवाइडेड बाय पदों की संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10, 5 एंड 15 और हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है इनका एवरेज मार्क्स। क्या निकालने बोला है? एवरेज मार्क्स। क्या करेंगे? सम ऑफ टर्म्स मीन्स जो टर्म्स क्या है 10, 5 एंड 15, 10 प्लस 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 3 टर्म्स गिवन है तो हो जाएगा 3। ऐड करेंगे आ जाएगा क्या 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 10 30, 10 आ जाएगा क्या एवरेज मार्क्स इनका। बोल सकते हैं 10 मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिले होंगे। ठीक है, एवरेज में ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो 10 इसका एवरेज होगा। ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ 4.86 ग्राम, 5.69, 5.12, 4.71, 4.94 एंड 5.04 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कितनी क्वांटिटीज गिवन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स है यहाँ पे। इनका हम लोग को एवरेज निकालना है। निकाल लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ टर्म्स मीन्स इन सारे को हम लोग क्या करेंगे? सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 4.86 प्लस 5.69 प्लस 5.12 प्लस 4.71 प्लस 4.94 प्लस 5.04। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 6। क्लियर? ठीक है, उसके बाद इन सबको क्या करेंगे? सम कर लेंगे। सम करने के बाद ये आएगा 30.36 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे 6 से। 6 5 ज़ा 30 डेसिमल 0, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? ये जो वेट्स दिए हुए हैं ग्राम में, इनका एवरेज वेट हो जाएगा 5.06 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? किसका एवरेज निकालना है? स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग को स्टार्टिंग के 10 नंबर्स, इट मीन्स 1 से लेकर 10 तक क्या करना है? उनका एवरेज निकालना है। क्लियर? तो हम लोग उसको किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले चीज देखो, ऊपर में क्या आता है? सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल टर्म्स होगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 क्योंकि 10 टर्म्स ले रहे हैं। क्लियर? अब क्या आप लोग जो नेचुरल नंबर का सम होता है फॉर्मूला, सम ऑफ नेचुरल एन नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है। हम लोग को निकालना है क्या? एवरेज। यहाँ पे n की जगह में क्या दिया हुआ है? 10। ठीक है, अगर मेरे को एवरेज निकालना है n नेचुरल नंबर्स का, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स
सिंपली जो सम है इनका डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं n, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाए सॉरी n नंबर ऑफ आइटम्स है यहाँ पे, n टर्म्स है, तो ये सम हो गया उनका n नेचुरल नंबर्स का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या n प्लस 1 बाय 2। क्लियर, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स ये होता है एंड उनका एवरेज n से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्लियरली हम लोग को डायरेक्ट इस वैल्यू पे पुट करना है, हम लोग को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10 तक ऐड नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, n के जगह में 10 पुट कर देंगे। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल फर्स्ट 10 है ना, ये स्टार्टिंग के 10 है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n की जगह पे 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 11 बाय 2, ये हो जाएगा 5.5। क्लियर है, तो ये ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कब, जब फर्स्ट 10 नेचुरल या फर्स्ट n, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग का बोला हो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बोला हो, तब हम लोग ये अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोला है, या हो सकता है फर्स्ट अगर बोलता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 10 का लिए तो 10 पुट किए, 10 प्लस 1 11 और इनका एवरेज आ गया 5.5। इन केस यहाँ पे 200 बोलता, फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर का निकालने बोलता, तो क्या करते हैं यहाँ पे n की जगह में 200 पुट करते प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता 201 बाय 2, क्या होता 100.5, ये इनका एवरेज होता है इस तरीके से। यहाँ पे कंडीशन बस ये है कि यहाँ पे फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग से लिया होना चाहिए, जैसे फर्स्ट 10 फर्स्ट 200, तो हम लोग यहाँ पे ये पुट करेंगे। क्लियर है, नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ऑड नंबर्स के बारे में। ठीक है, जब भी हम लोग को फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, कैसा, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करने बोलेगा, तो सिंपली जितने फर्स्ट n बोल रहा है तो उसका जो एवरेज है वो इटसेल्फ वही होगा। ठीक है, n ही होगा वो। वैसे ही फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट, जैसे देख लो n की जगह अगर 50 गिवन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, स्टार्टिंग की जो 50 विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालने बोल रहा है। इसका मतलब ये खुद 50 ही होगा। ठीक है, बस कंडीशन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स होना चाहिए। फर्स्ट 50 बोल रहा है, फर्स्ट 50 कौन से नंबर्स, ऑड यानी कि विषम संख्याएं, तो 50 होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे फर्स्ट 2000 ऑड नंबर्स का बोल देता तो क्या हो जाता, ये 2000 हो जाता। ठीक है, तो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का एवरेज n ही होता है। जैसे 50 तक का बोलेगा तो 50 ही होगा, 2000 का बोल रहा है तो 2000 ही होगा। कंडीशन ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर बात करें इवन नंबर्स की, जब आपको गिवन हो फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, यानी कि स्टार्टिंग के एन सम संख्याओं का क्या निकालना है, एवरेज यानी कि औसत, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो एवरेज होता है वो होता है n+1। ठीक है, ऑड के केस में हमने क्या देखा था, सिर्फ n होता था। ठीक है, और इवन के केस में जब फर्स्ट n इवन नंबर्स बोले, उसका एवरेज निकालने बोले, तो ये हो जाता है n+1। तो यहाँ पे क्या है n, ये है n 50, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा 50 + 1, इट मीन्स 51। ठीक है, अगर 80 फर्स्ट 80 इवन नंबर्स का बोलता, फर्स्ट 80 इवन नंबर्स क्या हो जाता है 80 + 1, 81।
क्लियर है? बस हम लोग को क्या करना है, n+1 करना है, किसके केस में, फर्स्ट n इवन नंबर्स के केस में। ठीक है, नोट कर लेंगे ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स पे ही बेस्ड देख रहे हैं। ठीक है, पहला हमने देखा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज, उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट n इवन ऑड नंबर्स का एवरेज, देन फर्स्ट n इवन नंबर्स का ऑड एवरेज। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब कि देखते हैं क्वेश्चन से, फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन होंगे, 1 से लेकर 10 तक यही होंगे। इनका स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे इसके एवरेज को। यहाँ पे n की जगह में क्या है, 10 है, तो जहाँ जहाँ पे n है हम लोग पुट कर देंगे क्या, 10+1 इंटू 2 इंटू 10+1 डिवाइडेड बाय 6, क्या आ जाएगा ये, 10+1 11 इंटू 2 इंटू 10 20 इंटू 21 हो जाएगा ये, अपॉन 6 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 3 7 जा। ठीक है, 77 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0.25 जा 10, मतलब कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 38.5। किसका, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या आएगा, 38.5। ठीक है, नोट कर लेंगे। सिंपली हम लोग को बस क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए और वैल्यूज हम लोग वहाँ पे पुट करते जाएंगे, n की जगह 10। ठीक है, अब हम देखेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कंसेप्ट है वो, यानी कि लगातार जो संख्या होती है उनका कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 लगातार संख्याओं का औसत है 16। इट मीन्स 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज जो है क्या है, 16 है। तो हमको बताना है सबसे बड़ी संख्या जो लार्जेस्ट नंबर है इनमें से, इन पांचों में से। क्लियर? तो क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, क्या फर्स्ट नंबर को अगर x मानते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2 एंड चौथा हो जाएगा x+4, और कितने 5 है ना, तो x+3 है चौथा, और पांचवा हो जाएगा x+4। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा x के टर्म में क्या बनाते हैं, जो 5 नंबर्स दिए हैं वो, देन इसके बाद इसका एवरेज निकालते हैं, उसको इससे कंपेयर करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखो एवरेज जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है, जो एवरेज हम लोग निकालते हैं वो क्या होती है, मिडिल वैल्यू। इट मीन्स जैसे यहाँ पे 5 लगातार नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये जो औसत है वो मिडिल नंबर के बराबर होगा। इट मीन्स थर्ड वाले नंबर के बराबर होगा कौन, 16। ठीक है, तो आप लोग ये ना करके भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है। लिख लो कहीं पे कि एवरेज क्या होता है, एवरेज यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एवरेज जो होता है वो मिडिल वैल्यू को बताता है। ठीक है, बीच की वैल्यू को बताता है। तो 60 कौन सी नंबर की संख्या हो जाएगी, तीसरे नंबर की। ठीक है, तो इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो इससे एक कम 15 और इससे एक कम 14। ठीक है, उसके बाद इससे एक ज़्यादा 17 और इससे एक ज़्यादा 18। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम लोग +2 कर सकते थे क्योंकि एक एक बढ़ रहा है, कंसेक्यूटिव है। ठीक है, लगातार है ये, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 18 जो है लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, ये तो तरीका बताया मैंने, हम लोग को ये चीज़ भी यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या पूछा है यहाँ पे, बड़ी संख्या। तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं ये जो है थर्ड नंबर होगा। ठीक है, मिडिल नंबर होगा 16 और इसमें हम लोग 2 ऐड कर दें क्योंकि हम लोग को 5वें नंबर का जो लार्जेस्ट नंबर है वो बताना है। ऑब्वियस सी बात है कि लार्जेस्ट नंबर 5वां नंबर ही होगा, क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, बढ़ते जा रहा है, लगातार है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या, लार्जेस्ट नंबर जो होगा, ये सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 18।
क्लियर है, नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 है 7 लगातार संख्याओं का औसत दिया है 33 तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। क्या गिवन है, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो कि 33 है, हमको निकालना है यहाँ पे छोटी संख्या। ठीक है, कितने नंबर से 7, और मैंने बताया एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। ठीक है, तो 7 नंबर्स अगर होंगे, मान लो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। ठीक है, 7 नंबर्स जो है, जब भी ऑड नंबर्स होता है तो मिडिल नंबर निकालना इजी पड़ता है। इट मीन्स ये बीचों बीच का नंबर है x4, इट मीन्स 33 जो होगा 4th नंबर होगा। ठीक है, 33 जो होगा वो चौथे नंबर का नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एवरेज क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। क्लियर, और ये क्या है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार संख्याएं हैं। हमको बताना है छोटी संख्या, तो मैं पीछे की तरफ ले लेती हूँ। देखो कितने नंबर से पीछे, 1 2 3, इट मीन्स मैं माइनस कर दूंगी इसमें क्या, 3, तो आ जाएगा मेरे पास 30 स्मॉलेस्ट नंबर या छोटी संख्या। क्लियर, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर चाहे तो एक एक कम करके भी आप लोग देख सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ ये वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं कि 3 पहले के नंबर को बताना है हम लोग को, छोटे नंबर को। तो 33 में 3 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 30। ये हो गया हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर, नोट कर लेंगे। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या, 5 लगातार संख्या देखे थे एक बार, और उसके बाद था 7 लगातार संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो वहाँ पे थे ऑड थे, 5 और 7 थे। अब इवन वाले में देख लेते हैं, जहाँ पे 4 लगातार संख्या, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 4 है। इवन नंबर्स में जब गिवन हो उस केस में, तब भी हम लोग वही फॉलो करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे आप लोग ध्यान से। 4 लगातार संख्याओं का औसत जो है, एवरेज जो है 22.7 है, 22.5 है। ठीक है, क्या है एवरेज 22.5 किसका, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। देन हम लोग को फाइंड करना है सबसे छोटी संख्या। तो क्या करेंगे, 4 नंबर्स x1, x2, x3 एंड x4, औसत क्या होता है बोला मैंने, मिडिल वैल्यू, और इनका मिडिल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, इट मीन्स ये हो जाएगा यहाँ पे 22.5, ये इनका मिडिल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो देखेंगे अगर कंसेक्यूटिव नंबर, इट मीन्स एक एक का डिफरेंस होना, तो इसके पहले अगर देखें तो ये हो जाएगा क्या 22, और इसके पहले ये हो जाएगा 21। ठीक है, और आगे वैसे ही अगर और नंबर्स भी फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा 23 और हो जाएगा 24। ठीक है, देख लो 21, 22, 23, 24, सब में एक एक का डिफरेंस है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर, तो हम लोग डायरेक्टली एवरेज वाली वैल्यू को पुट करके हम लोग चेक कर सकते हैं आगे की वैल्यूज एंड पीछे की वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 21 होगी। क्लियर है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स किसमें, ऑड एंड इवन, यानी कि विषम और सम संख्याएं जब दी होंगी, कंसेक्यूटिव दी होंगी, लगातार में दी होंगी, तब हम लोग उसका नंबर्स कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, या फिर ऑल भी। ठीक है, तो देखते हैं। इसके लिए निकालने का जो तरीका होता है वो होता है एवरेज प्लस माइनस n-1। ठीक है, एवरेज हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा औसत प्लस माइनस n यानी पदों की संख्या -1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब मैं बताऊंगी प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस। जब हम लोग प्लस लेंगे तो आएगी बड़ी संख्या। ठीक है, हम लोग को जब लार्जेस्ट नंबर या मैक्सिमम निकालना है इसका, बड़ी संख्या लिख दूं मैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका होगा यहाँ पे प्लस कर देंगे, एवरेज प्लस n-1, और छोटी संख्या निकालने के लिए एवरेज माइनस n-1। ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस करने से क्या आएगा,
एडिशन होगा तो जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ेगी, सब्ट्रैक्शन होगी तो वैल्यू छोटी होगी, मीन्स वो छोटी संख्या क्रिएट करेगा और ये बड़ी संख्या। तो देखते हैं औसत क्या है, चार जो नंबर्स हैं लगातार नंबर जो है विषम नंबर, इसका एवरेज है 40 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे है 4, लिख दूँ मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू गिवन है क्या 4, ये यहाँ से ठीक है 4 माइनस 1 इट मीन्स 40 प्लस 3 43 हो जाएगा ये। और छोटी संख्या देखें तो क्या हो जाएगा 40, एवरेज 40 है माइनस 3 4, n की वैल्यू 4 है माइनस 1, 40 माइनस 3 इट मीन्स 37, ठीक है। तो छोटी संख्या जो होगी 37 होगी और बड़ी संख्या जो होगी 43 होगी। इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है, नोट कर लेंगे। इसको हम लोग सिर्फ इवन में नहीं, ऑड में ऑड और इवन दोनों में ही हम लोग यूज कर सकते हैं किसको, ये वाले फॉर्मूले को, ये जो मैंने लिखाया है यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर 4 लगातार सम संख्याएं भी दी होती तो भी हम लोग ये यूज कर सकते थे, विषम संख्याएं भी दी हो तो भी हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते थे, ठीक है। और जो बेसिक हमने सीखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या बोल रहा है विषम संख्या ऑड नंबर्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा जैसे 1 3 5 7, यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है, रेंडमली इसने 4 लगातार विषम संख्या की बात की है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लेते हैं x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, ठीक है, ये हो गए 4 नंबर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है बहुत कम दिया है तो हम लोग इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस यहाँ पे अगर ज़्यादा नंबर्स दिए हों, मान लो 10 12 20 इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए हों तो ये मेथड ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोग का जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसको सॉल्व करते करते, ठीक है। तो लगातार विषम या सम दे तो हम लोग छोटी संख्या बड़ी संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं, और लगातार बोल रहा है तो अगर जैसे मान लो सेकेंड नंबर पूछता है तो ये मैंने छोटी संख्या निकाल लिया, मतलब छोटी संख्या यानी कि इसका पहला नंबर होगा, दूसरा पूछ रहा है तो 38 हो जाएगा। ओवरऑल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें, देखो 37, ठीक है, विषम बोल रहा है ना, 37 ये हो जाएगा 39, 41 और 43 ये होंगे नंबर्स। तो कोई भी एक अगर पूरे नंबर्स पूछता है तो आप छोटी संख्या या बड़ी संख्या कोई भी एक निकाल लें और उसको कंसेक्यूटिव ऑर्डर में लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इवन नंबर का, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 21 है तो संख्याएं बताइए, ठीक है। क्या दिया है, एवरेज ऑफ 6 इवन कंसेक्यूटिव नंबर इज 21, क्या दिया है, इवन कंसेक्यूटिव नंबर कितने 6 का औसत जो है एवरेज जो है दिया है 21, और हम लोग को बोल रहा है संख्याएं बताने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला देखे थे हम लोग, क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालने के लिए एवरेज प्लस माइनस n माइनस 1, ठीक है, यही होता है। प्लस से हम लोग निकालते हैं बड़ी संख्या, माइनस से निकालते हैं छोटी संख्या, तो कोई भी एक साइन लेके निकाल लेंगे एक नंबर और उसको कंसेक्यूटिव ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि छोटी संख्या में निकाल लेती हूँ, छोटी संख्या के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन, एवरेज माइनस n माइनस 1, n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू है 6, ठीक है, एवरेज है 21 माइनस 6 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 5, 21 माइनस 5 हो जाएगा क्या 16 हो जाएगी हम लोग की सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग को क्या करना है, 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स, पूरे नंबर्स हमको बताने हैं, तो क्या हो जाएंगे 16 में 2 ऐड कर दो, इवन में क्या होते हैं 2 इंक्रीमेंट होता जाता है, 16, अगला नंबर हो जाएगा 18, फिर 20, 22, 24 और 26, ठीक है, हो गए 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे, ठीक है, जिनका एवरेज 21 दिया हुआ था। क्लियर है, नोट कर लेंगे। अगर आप लोग मैक्सिमम निकालते तो 26 आता प्लस साइन लेकर, ठीक है, 21 प्लस 5 26, क्लियर, नोट कर लेंगे।
देखते हैं अब इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन एवरी टर्म। ठीक है, अगर हर एक टर्म में किसी नंबर से बढ़ाया जाता है या फिर उसमें कुछ जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है, उसमें कुछ नंबर का गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, उस केस में हम लोग के औसत में क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है। ठीक है, जो 20 वस्तुएं हैं उनके संग्रह हो सकता है उसकी प्राइस होगी जो भी, उनका एवरेज क्या दे दिया है 5। यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए, किससे गुणा कर दिया जाए बोल रहा है, हर एक वस्तु को 3 से, यानी कि उसके प्राइस को, हो सकता है वहाँ पे उसका प्राइस गिवन हो, उसके प्राइस को 3 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तब हम लोग को बताना है औसत क्या होगा। क्लियर? देखेंगे ध्यान से, जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है 3 से गुणा, 3 से भाग या 3 जोड़ दिया जाए या 3 घटा दिया, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर उसमें जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है या भाग किया जा रहा है, तो औसत में क्या इफेक्ट पड़ेगा, औसत में भी वही इफेक्ट पड़ेगा। इट मीन्स एवरेज जो होगा वो भी मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, एवरेज भी 3 से गुणा हो जाएगा। इट मीन्स न्यू एवरेज जो बनेगा, न्यू एवरेज सब टर्म्स में 3 बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, पुराना एवरेज का 3 टाइम्स, ये भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 15। क्लियर है? तो जो चीज़ टर्म्स में हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, वही चीज़ उनके एवरेज को इफेक्ट करेगा। पहले इनका एवरेज 5 था, हर एक टर्म को, प्रत्येक वस्तु बोल रहा है ना कि हर एक टर्म को 3 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स जो एवरेज होगा पुराने एवरेज का 3 टाइम्स होगा। क्लियर है? सिंपली यहाँ पे भी इंटू 3 करना है जो एवरेज है उसमें, तो ये आ जाएगा हम लोग का नया एवरेज 3 से गुणा करने के बाद का। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तब औसत में क्या असर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। ठीक है, और बोल रहा है हर एक नंबर को अगर 10% बढ़ा दें तब जो औसत, नया औसत जो बनेगा उस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, या फिर औसत क्या होगा। क्लियर? सिंपली मैंने बताया कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, प्रत्येक जो टर्म है, हर एक टर्म है उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या किसी क्वांटिटी से उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो वही इफेक्ट औसत में भी आएगा। इट मीन्स बोल सकते हैं औसत में भी 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कब? यदि हर एक संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए तब औसत भी उतने ही % से इफेक्ट होगा, उतना ही प्रतिशत उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्लियर है? सिंपली नंबर्स में जो इफेक्ट आ रहा है वही इफेक्ट औसत में आएगा। बस केस क्या है यहाँ पे, हर एक संख्या में वृद्धि हो रही है इसलिए उनके औसत में भी वृद्धि हो रही है। क्लियर? अगर इन 10 में से कोई 2 या 4 या 5 इस तरीके से कोई नंबर्स को बढ़ाया जाता तब औसत एग्जैक्टली उतने ही % से बढ़ेगी, ये आप लोग नहीं कह सकते। ठीक है, कब कहेंगे, जब प्रत्येक संख्या, हर एक टर्म को बढ़ाया, घटाया या 3 गुना जो हम लोग देखे थे, या उसका 4 भाग किया जाए, है ना, उससे 4 से भाग किया जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, औसत में भी वही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, 25 संख्या का औसत क्या है, 0 है, 0 है। ठीक है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या 0 से अधिक है। इसमें क्या पूछ रहा है, 25 जो संख्या है जिनका एवरेज 0 है, 0 है, उसमें से कितनी संख्या अधिकतम, मतलब मैक्सिमम बताना है, कितनी संख्या जो होंगी
वो शून्य से क्या होंगी, अधिक होंगी। शून्य से अधिक होने का मतलब पॉजिटिव नंबर्स होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें 25 संख्याओं का जो औसत है, इट मीन्स सम ऑफ 25 नंबर्स डिवाइडेड बाय 25 नंबर है, ये क्या है, ज़ीरो है। अगर इनका एवरेज ज़ीरो है, इट मीन्स इनका सम ज़रूर ज़ीरो होगा। ठीक है, तभी एवरेज ज़ीरो हो रहा है। देख लो, अगर यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो सम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सम ऑफ 25 नंबर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि अधिकतम कितनी संख्या जो है शून्य से अधिक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 24। ये मैं बता रही हूँ कैसे होगा। देखो, जो 24 नंबर्स होंगे वो ज़ीरो से बड़े होंगे, इट मीन्स क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और बचा जो एक नंबर है वो होगा लेस देन ज़ीरो, इट मीन्स नेगेटिव। तो 24 जो नंबर्स है जो पॉजिटिव है, इनका जो सम है जो भी आएगा, और ये जो है, ठीक है, इन दोनों सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, अधिकतम। अधिकतम पूछा है, तो 24 नंबर्स जो हैं हो सकते हैं ज़ीरो से बड़े। ठीक है, शून्य से अधिक हो सकते हैं 24 संख्याएं। मान लेते हैं जैसे इनका सम आ रहा है 50। ठीक है, और जो एक नंबर जो है वो ज़ीरो से जो छोटा है वो है -50। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनका सम आ रहा है इतना, और जो 25वां नंबर है यानी कि एक जो नंबर है वो -50 है। तो आप जब इनका सम करोगे, 24 नंबर का ये सम है, सम ऑफ 24 नंबर्स। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि क्यों 24 हो रहा है, उसका फंडा क्या है। ठीक है, तो 24 नंबर्स जो ज़ीरो से बड़े होंगे, मान लेते हैं उनका सम आ रहा है 50, एंड जो एक नंबर है जो ज़ीरो से छोटा, इट मीन्स नेगेटिव है, वो दिया हुआ है -50। जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 24 नंबर्स का सम प्लस जो एक नंबर बचा है यानी कि टोटल 25 नंबर हो जाएंगे। 50 प्लस -50 डिवाइडेड बाय 25, इट मीन्स ऊपर तो ज़ीरो ही आ रहा है, 0 बाई 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैक्सिमम 24 नंबर्स ज़ीरो से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि 24 नंबर्स ज़ीरो से बड़े हो सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लेंगे। इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा इससे एक कम आपको मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम कितनी संख्या शून्य से अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसीएफ के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे 50 संख्या का औसत ज़ीरो देता तो इसका आंसर होता 49, जस्ट इससे एक कम, और इसका कंसेप्ट ये है। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है। प्रशिक्षक की आयु बताइए। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 10 व्यक्तियों का औसत एज दिया हुआ है, एवरेज एज दी हुई है कितनी, 32 ईयर्स। ठीक है, और बोला जा रहा है क्या, प्रशिक्षक यानी कि उनके जो टीचर है उनको जोड़, उनकी जो एज है उनको भी जोड़ दें तो औसत जो है बढ़ के कितनी हो जाती है, 34 वर्ष। ठीक है, 34 ईयर्स हो जाती है औसत बढ़कर, क्योंकि पहले 10 व्यक्ति थे उनका औसत 32 था। ठीक है, अब जब प्रशिक्षक को भी जोड़ दिया गया उसमें उनकी भी एज, तो टोटल कितने आदमी हो जाएंगे यहाँ पे, 11। ठीक है, टोटल 11 पर्सन्स हो जाएंगे। उनका एवरेज हो जा रहा है 34। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ पर्सन और उनकी एवरेज एज। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन पहले थे 10, तो उनका एवरेज एज कितना था, 32। अब जब प्रशिक्षक की एज भी जोड़ दिए हैं तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ओल्ड पहले का था ये, अब न्यू में क्या हो जाएगा, 10 + 1 टीचर जो है उनका, प्रशिक्षक जो है। ठीक है, मतलब ये हो जाएंगे 11 पर्सन्स। ठीक है, 11 पर्सन्स हो जाएंगे और उनकी एवरेज दी हुई है 34। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू एवरेज एज करेंगे तो सम ऑफ एज आ जाएगा इनका। देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, या फिर जैसे एज दिया हुआ है तो सम ऑफ एज,
सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मेरे पास क्या है, एवरेज है, नंबर ऑफ टर्म्स है, मेरे को सम ऑफ टर्म्स पता करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं इक्वल के इस साइड भेज दूँ, ये डिवीजन में है, इक्वल के इस साइड जाकर एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले को चेंज करके क्या हो जा रहा है, सम ऑफ टर्म्स हम लोग निकाल लेंगे एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स करके। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो देखो वही चीज़ हम लोग करेंगे, क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 10 इंटू 32 320, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 374। ठीक है, पहले जो औसत था 10 लोगों का था, तो सम जो होगा 10 लोगों की एज का जो योग होगा वो 320 होगा, और जो नए लोग हैं मतलब कि 11 जो नया जो एवरेज है 34 था, और लोग कितने हो गए थे 11, तो इनका जो सम था योग आया जो 374 हो गया। ठीक है, अब देखो 11 माइनस 10 करूँगी तो 1 आएगा, 1 कौन, वही टीचर। सिमिलरली इनके सम को मैं इससे माइनस कर दूंगी, 374 माइनस 320 करूंगी तो किसकी एज आ जाएगी, एज ऑफ टीचर, यानी कि प्रशिक्षक की आयु मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एज ऑफ टीचर बोले या प्रशिक्षक, क्या हो जाएगा 374 माइनस 320 कितना आ जाएगा 54 ईयर्स, यानी कि प्रशिक्षक की उम्र 54 वर्ष थी, 54 वर्ष थी। ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हमको बताना है हटाई गई संख्या। ठीक है, कितने नंबर से 5, उनका एवरेज जो है 18 है, एक नंबर हटा दिया जाता है तो कितने हो जाएंगे 4। अब 4 नंबर का जो एवरेज है वो हो जाएगा 16। ठीक है, सेम पहले क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स कितने हैं और उनका एवरेज कितने नंबर्स थे पहले, ये ओल्ड हो गया ये न्यू हो गया। ठीक है, पहले कितने थे 5 और उनका एवरेज था 18। अब एक हटा दें तो 5 से कितने नंबर हो जाएंगे 4 नंबर हो जाएंगे, एवरेज कितना हो जाएगा और कितना दिया है 16। ठीक है, सेम वही चीज़, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, जो हम लोग देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 18 5 = 90 और 16 4 = 64। ये क्या है सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, पहले का जब 5 नंबर थे, बाद का जब एक नंबर हट गया तो इतना हो रहा है। ठीक है, देखो इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा, देखो यहाँ पे पूरे 5 नंबर्स थे, एक नंबर हटाने पे इतना हो गया, इट मीन्स जो डिफरेंस है उतना ही नंबर यहाँ से हटाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, -90 - 64 कितना आ जाएगा 6 और 8 - 2 6 2। ठीक है, 26 जो है इन 5 नंबर्स में से 26 एक नंबर था, इसको यहाँ से हटाया गया है, तब इसका एवरेज जो है 16 हो जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिश का औसत है 0.3 इंच। रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह होने वाली बारिश का औसत 0.5 इंच हो गया। रविवार को कितनी बारिश हुई। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक बारिश का औसत दे दिया है 6 दिन का 0.3। अब बोल रहा है कि रविवार को बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो एवरेज है वो चेंज होके बारिश का जो औसत है वो 0.5 इंच हो गया है। तो हमको बताना है क्या,
रविवार को कितनी बारिश हुई। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे डेज कितने हैं और एवरेज सम ऑफ, जो भी क्या दिया हुआ है बारिश का एवरेज ना, सम ऑफ रेन। ठीक है, क्या हो जाएगा रेन ड्रॉप्स, ये हो गया 6। ओल्ड वाला देखिए पहले क्या था 6 दिन का, ये जो अपन निकालेंगे 6 दिन का जो था एवरेज 0.3, और न्यू देखें तो अब रविवार को अधिक बारिश होने के कारण क्या बोल रहा है पूरे सप्ताह, यानी सप्ताह में कितने दिन 7 दिन, पहले सिर्फ सोमवार से शनिवार था तो 6 दिन हुए, अब रविवार भी ऐड हो गया तो पूरे सप्ताह का जो बारिश का औसत है वो दे दिया है 0.5, 0.5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब डेज, नंबर ऑफ डेज यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म्स है और ये उसका एवरेज है, तो जो सम है बारिश के औसत का, जो भी जैसे औसत हम लोग को गिवन है, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किसमें, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि डेज में, तो हम लोग को सम ऑफ जो भी रेन ड्रॉप्स था, ठीक है, ये जो इसकी स्पीड थी वो मिल जाएगी। क्या हो जाएगा ये 6 3 ज़ा 18 1.8, और ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 3.5। ठीक है, इंचेस में ना सम ऑफ रेन ड्रॉप से ये, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। देखो 6 से 7वां दिन, यहाँ पे 6 डेज कौन से हैं, मंडे टू सैटरडे, और यहाँ पे मंडे टू संडे। क्लियर, मतलब कि मंडे टू सैट यहाँ पे 6 दिन भी और एक एक्स्ट्रा दिन है, सेम वैसे ही पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे हम लोग, 10 माइनस 10, मतलब कि संडे को होने वाली बारिश क्या हो जाएगी, रविवार को हुई बारिश इज इक्वल टू 3.5 माइनस 1.8। ठीक है, 7 और ये हो जाएगा 1.7 इंच बारिश हुई होगी कब, रविवार को। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। ठीक है, टोटल 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, उनकी एवरेज एज दी हुई है 22 ईयर्स, और बोला जा रहा है कि जो सबसे छोटा पर्सन है, जो सबसे छोटा मेंबर है वो 7 साल का है, और पूछा क्या है, इस मेंबर के जन्म के समय परिवार की एवरेज एज। ठीक है, तो देखो कितने लोग थे, नंबर ऑफ मेंबर्स देखें 6 हैं। ठीक है, और उनका एवरेज एज क्या है 22 है। क्लियर, 6 मेंबर्स का 22 ईयर है, तो सम ऑफ देयर एज क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 132 हो जाएगा। सम ऑफ एज कितने लोगों का, 6 मेंबर्स का। ठीक है, पूछा कि क्या है इसने, इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु पूछा जा रहा है। जब इस मेंबर का बर्थ हुआ होगा, जब इस सदस्य का जन्म हुआ होगा, तो इसकी एज तो 0 रही होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग को एक मेंबर को हटाकर यानी कि 7 ईयर को माइनस करना है, टोटल जो है सम ऑफ एज ऑफ 6 मेंबर्स। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 132 माइनस 7 करेंगे, ये क्या आ जाएगा 125, ये सम ऑफ 5 मेंबर्स, या बोल सकते हैं क्या, जन्म के समय उन सभी के उम्र का योग। ठीक है, उन सभी की आयु का योग। क्लियर, अब कितने लोग हो गए, 5 मेंबर, तो एवरेज क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 5,
5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। इट मीन्स 25 वर्ष इनका एवरेज एज हो जाएगा कब, उस मेंबर के जन्म के समय का। क्लियर है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 15 है, 5 छात्रों का औसत 15.25 15.25 था जो कक्षा छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, 50 में से 5 बच्चे क्लास छोड़कर चले गए, मतलब कितने बच्चे बचे, 45। ठीक है, उनका एवरेज दे दिया है, तथा 4 छात्र जिनके अंक क्रमशः 13, 11, 10.5, 9.75 थे, वो क्या हो गए, क्लास में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, 4 छात्र जो जिनके मार्क्स ये थे वो क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तब कक्षा के छात्रों का औसत, वर्तमान औसत अंक क्या होगा। ठीक है, जिनके मार्क्स ये थे क्रमशः नए आ गए हैं, तब कक्षा का वर्तमान औसत अंक क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 50 है, उनका एवरेज मार्क्स है 50 का कितना है, 15, ये लिख लो 15। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये पहले का था ना, पुराना था ये, ओल्ड, जब पूरे 50 बच्चों की बात की जा रही थी तब की बात है ये। अब 5 बच्चे जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूँ, 5 जो स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज इसमें दिया हुआ है कितना, 15, कितना है, 15.25। ठीक है, 15.25 किसका एवरेज है, 5 बच्चों का, और ये 5 बच्चे क्लास छोड़कर जा चुके हैं। ठीक है, और 4 छात्र जिनके अंक क्रमशः 13, 11, 10.5, 9.75 थे, नए आ गए, तब कक्षा का वर्तमान औसत अंक बताना है। इसका मतलब 5 जो है ये क्लास छोड़कर जा चुके हैं, लेफ्ट। ठीक है, और न्यू जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 4 का अगर डायरेक्टली हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, पहले तो हम लोग 45 स्टूडेंट्स का सम निकाल लें, ये हो जाएगा 750 एंड ये हो जाएगा 76.25 हो जाएगा ये। ठीक है, देखो 750 जो पूरे 50 बच्चों का था, ये 5 बच्चों का है, ये क्लास से जा चुके हैं, इट मीन्स यहाँ से इनके मार्क्स में माइनस करूँगी। ठीक है, 750 माइनस 76.25 माइनस कर दिया मैंने 5 बच्चों के मार्क्स को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 जो बच्चे हैं उनके मार्क्स को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कितना है, 13, 11, 10.5 और है 9.75। ठीक है, टोटल कितने हो गए बताओ, क्या हो जाएगा, 50, और ये 5 हट गए, बाहर निकल गए, मतलब 50 में से 5 चले गए, 45 बच्चे बचे, और 4 नए इंट्रोड्यूस हो गए, यानी कि 45 + 4 49। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी हो गए 49। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साइड में, 50 - 5 + 4 स्टूडेंट्स ये छोड़कर चले गए, और ये न्यू इंट्रोड्यूस हो गए यहाँ पे। ठीक है, नए आ गए, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 49। क्लियर है। ठीक है, फिर इसको हम लोग सम कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इन सबको ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 780 डिवाइडेड बाय 49। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 49 से, तो ये आएगा 49 1 ज़ा और ये 4 ज़ा 0.65। ठीक है, इट मीन्स जो 49 बच्चों का यानी कि वर्तमान औसत अंक जो था कक्षा का वो हो जाएगा 14.65। ठीक है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए, इन सारी चीज़ों को ऐड कर लिए, तो आ रहा है 718 डिवाइडेड बाय 49, 49 से 14.65 टाइम्स ये जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा प्रेजेंट एवरेज मार्क्स, एवरेज ऑफ मार्क्स। ठीक है,
ये वर्तमान औसत अंक होगा 49 बच्चों का। क्लियर है? नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लड़के लड़कियों के एक समूह का औसत वजन 38 kg है, लड़कों का औसत वजन 42 kg है और लड़कियों का औसत वजन है 33 kg। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है, पहला तो क्या दिया हुआ है, दोनों के ग्रुप का, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का मिलाकर जो एवरेज वेट है वो है 38 kg। लड़कों का दिया है 42 kg एंड लड़कियों का एवरेज जो दिया है 25 kg है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, सॉरी 25 उनके नंबर्स हैं, 33 kg है बॉयज़ के, जो लड़कियों का जो एवरेज है, बॉयज़ का 42 है और लड़कों की संख्या 25 है, तो हमको लड़कियों की संख्या बतानी है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इनका एवरेज। ये हो गया बॉयज़, इधर लिख लेते हैं गर्ल्स। बॉयज़ का एवरेज वेट क्या है 42 kg, 42। गर्ल्स का है 33 और मिडिल में हम लोग लिखेंगे ओवरऑल जो भी एवरेज है। ठीक है, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल है हम लोग का 38, मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को कंबाइंड, दोनों का जो कंबाइंड एवरेज वेट है वो है 38। ठीक है, हम लोग ये मेथड परसेंटेज में भी देख चुके हैं। ये बेसिकली रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 38 माइनस 35 इस साइड आएगा, 38 माइनस 35 एंड 42 माइनस 38 हो जाएगा इस साइड, माइनस 38 क्या आएगा यहाँ पे 3, इसका जो डिफरेंस है 3, इनका डिफरेंस है 4। ठीक है, सॉरी 33 है ना यहाँ पे, ये 33 है। ठीक है, ये 38 है, ये 33 है, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 5 और इनका डिफरेंस हो जाएगा क्या 42 माइनस 38, 4 डिफरेंस है। ठीक है, इट मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:4 का रेशियो है। बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या बन रहा है 5:4 का। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दी है कि लड़कों की संख्या यानी कि बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है 25 है, तो हमको नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। इट मीन्स बॉय का रेशियो क्या है 5 इज इक्विवेलेंट टू 25। ठीक है, तो हमको बताना है 4 किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा फिर 25/5 और हमको चाहिए 4 इज इक्विवेलेंट टू 25/5 इंटू 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20। इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी कितनी हो जाएंगी 20। क्लियर है? बेसिकली हम लोग ये रेशियो फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। रेशियो से कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए, नंबर वेट, बॉयज़ का एवरेज वेट, गर्ल्स का एवरेज वेट, इनका कंबाइंड जो वेट है एवरेज वेट वो, देन डिफरेंस 38 माइनस 33 5, 42 माइनस 38 4। ठीक है, और इनका जो रेशियो है 5 को हमने कंपेयर कर दिया क्या नंबर ऑफ बॉयज़ 25 के बराबर इक्विवेलेंट है ये, तो 4 किसके इक्विवेलेंट होगा 20 के। इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सेम जैसे 21 देखे थे उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। पुरुषों और महिलाओं के एक समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि पुरुषों व महिलाओं की औसत आयु क्रमशः 36 वर्ष व 32 वर्ष हो तो उस समूह में पुरुष व महिलाएं कितने प्रतिशत में होंगे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, उन दोनों का एक कंबाइंड एवरेज दे दिया है, एवरेज एज। ठीक है, और सेपरेट सेपरेट भी दिया हुआ है, पुरुषों व महिलाओं की औसत आयु क्रमशः बोला, यानी कि उसी सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली पुरुषों की पहले 36 वर्ष हो जाएगी और महिलाओं की 32। ठीक है, और पूछा जा रहा है पुरुष और महिलाओं की प्रतिशत कितने प्रतिशत होंगे, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम पहले जैसे ही कर लेंगे, यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स लिख लेते हैं। मेल्स कितने क्या है औसत 36 है
और फीमेल्स का दिया है 32। कंबाइंड वाला हम लोग मिडिल में लिखते हैं, कितना है 35 है। सेम वैसे ही डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा क्या 3 और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1। ये बेसिकली हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड से हम लोग बेसिकली रेशियो फाइंड आउट करते हैं और रेशियो से हम लोग कोई भी चीज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत पूछा है, ठीक है, उनके नंबर्स हमने रेशियो में फाइंड आउट कर लिए 3:1। ये जो है मेल इज टू फीमेल का रेशियो है, मेल का फीमेल से रेशियो हमने निकाल लिया। देन हमको उनके परसेंटेज बताना है, कितने परसेंटेज में वो हैं। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ या वो ग्रुप है उसमें जितने भी लोग होंगे तो उस ग्रुप की स्ट्रेंथ जो होगी अपने आप में 100% होगी। इट मीन्स मेल प्लस फीमेल दोनों को मिलाएं तो उनका परसेंटेज 100% होगा। ठीक है, तो वैसे ही 3 + 1 इज इक्विवेलेंट टू 100%। ठीक है, 100% के इक्विवेलेंट होगा ये। 4 जो है 100% के समान होगा, तो हमको 3 निकालना है और 1 निकालना है। 1 हो जाएगा किसके 100/4 जो कि हो जाएगा 25%। इट मीन्स फीमेल्स का प्रतिशत क्या हो गया, महिलाओं का 25%, और 3 निकाल लेंगे मेल्स का। 3 जो इक्विवेलेंट होगा 100/4 इंटू 3 मीन्स 25 3 75%। ये हो जाएगा मेल्स का परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज में। या फिर लास्ट क्वेश्चन में जैसा क्या दिया था, बॉयज़ के नंबर्स दे दिए थे तो नंबर से कंपेयर कर लिए थे और फीमेल्स के नंबर हम लोग वहाँ पे निकाल लिए थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या परसेंटेज में पूछा है, कभी भी किसी भी ग्रुप की स्ट्रेंथ अगर उसी ग्रुप से हम लोग को पूछा जा रहा है तो उस ग्रुप की जो स्ट्रेंथ होगी वो 100% होगी। उसमें से हम लोग को फीमेल्स और मेल्स का परसेंटेज में कंपोजिशन बताना है कि कितने कितने परसेंटेज में उन लोग होंगे। तो 25% होंगी महिलाएं और 75% होंगे पुरुष। ठीक है, मेल्स नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का, यह अनुत्तीर्ण का है, ठीक है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत जो है 39 है और अनुत्तीर्ण का जो है औसत वो 15 है। तो हमको बताना है उत्तीर्ण की संख्या, कितने लोग पास हुए हैं वो बताना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, पास, उत्तीर्ण यानी पास लोगों का दिया है, पास है जो उनका औसत है 39, एवरेज मार्क्स जो है उनके 39 है। जो फेल हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स है 15 एंड ओवरऑल पूरे 120 टोटल स्टूडेंट्स थे, उनका ओवरऑल एवरेज जो है 35 है। यानी पास और फेल सबको मिलाकर जो औसत अंक है, ठीक है, जो 120 जो स्टूडेंट्स है टोटल स्टूडेंट्स है, इन सब का पास फेल सबको मिलाकर जो औसत अंक आ रहा है वो 35 आ रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, जो पास हुए हैं उनके नंबर्स बताने हैं, कितने लोग पास हुए हैं। सेम वही प्रोसेस, डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 4। ठीक है, 39 - 35 4 और ये हो जाएगा 15 - 35 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 = 20:1 5:1। ये क्या हो जाएगा, पास एंड फेल का रेशियो। क्लियर है, और पास और फेल को मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं, 120 स्टूडेंट्स। पास्ट प्लस फेल इज इक्वल टू 120 स्टूडेंट्स हैं। इट मीन्स ये दोनों रेशियो से अगर पता करें तो 5 + 1 ये पास्ट का है, ये फेल जो हुए हैं उनका है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगी रेशियो से, तो ये हो जाएगा 5 + 1 इज इक्विवेलेंट टू 120, 6 इज इक्विवेलेंट टू 120। निकालना क्या है, पास का ना, उत्तीर्ण का पहला वाला है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 जब इक्विवेलेंट है 120 के तो 5 हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। ठीक है, 6 डिवीजन में चला जाएगा और 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 2 = 12
25 ज़ा 100. It means number of past students is equal to 100. ठीक है, 100 लोग जो होंगे पास होंगे और 20 जो होंगे फेल. अगर फेल का पूछता तो हम लोग 1 से कंपेयर करते, 1 इज इक्वल टू 20 आ जाता. ठीक है, यहाँ पे पास का पूछा है, इससे पास कितने पास हुए हैं, 100 स्टूडेंट्स जो हैं पास हुए हैं. क्लियर है, नोट कर लेंगे. यहाँ पे हम लोग का एवरेज कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू.